लेकिन सर मैं विजेंद्र जी के सवाल को आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जो रोचक तस्वीर कभी हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं, जो एक्साइटमेंट की बात कर रहे हैं, लोग ये तलाश रहे हैं कि ब्राह्मण राजपूत समीकरण कोई नए बनते नजर आ रहे हैं, पहला। और दूसरा इसी से जुड़ा सवाल ये कि आप अब राजस्थान में जो ये यंग लीडरशिप है, गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, दिया कुमारी हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनका भविष्य राजपूत लीडर्स के तौर पर कैसे देखते हैं आगे? देखिए, वो तो समीकरण तो देखिए अपेरेंटली देखने में अच्छा लगता है। पॉलिटिकल कास्टिंग अगर आप करते हो तो मैडम भी राजपूत दैट वेज है। कोई ऐसी स्थिति बनी और भाग्य किसी ने किसी का जोर मारा तो ब्राह्मण राजपूत का कॉम्बिनेशन है, और स्थिति नहीं है तो राजपूतों के हिसाब से मैंने आपसे कहा ना कि तीनों दावेदार थे। वही सबसे पहले अपन गजेंद्र सिंह को मानते हैं। गजेंद्र सिंह तो इसमें राजपूत समाज कह दो, क्षत्रिय युवक सभा कह दो, जो राजपूत की एक्चुअल लीडरशिप है भगवान सिंह जी की, उसके अधिकृत नॉमिनी जो हैं, ऑथराइज नॉमिनी, वो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अभी सम्मेलन हुआ था 1.5 साल पहले, 14 महीने पहले जो है 5 लाख राजपूत आए थे, और उस दिन मन से लगा था कि राजपूतों की लीडरशिप मैडम के हाथ से फिसल के गजेंद्र सिंह के हाथ में चली गई है। और आपने देखा लगातार कि 3 साल से उनको सेंटर जो है ग्रूम कर रहा है एज ए पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर। लोग मानते नहीं, पर मेरा पक्का मानना है। मैं उनके सारे फंक्शंस को देखता हूँ, उनके मूवमेंट को देखता हूँ गजेंद्र सिंह शेखावत के। ऐसा हो नहीं सकता बिना आला कमान के आप 100 बार राजस्थान आ जाएँ, हर जगह आपकी टांग अड़ी हो, हर जगह आप खड़े हो, हर जगह आप बयान दे रहे हो, हर मूवमेंट पे आप हमला कर रहे हो या हमला खा रहे हो, मतलब दैट वे जो है। तो पोटेंशियल कैंडिडेट है, राजपूत लीडर है, राजपूतों की बात कहीं बनती है तो मैं उसको आज भी मानता हूँ जो है। और रही बात इसकी दिया कुमारी की, वो तो डार्क हॉर्स हमेशा रहेंगी। वो भी ऐसी, उनके बारे में कुछ पता नहीं कौन से पद पे किस दिन आगे बैठ जाएं। कुछ दिनों पहले जो मंत्रिमंडल फेरबदल हुआ था 6-8 महीने पहले, उनका लगभग तय था मेरे ख्याल से राज्य मंत्री बनना जो है। एन वक्त नाम कट गया। कई दफे नाम क्या गुड फेथ में कट जाता है। इतना ज़्यादा समीकरण उस दिन बने थे, शाम को अमित शाह के घर पे लिस्टें बनी बिगड़ी, आए गए, तो कई बार कट जाता है। और फिर भाग्य, मैंने आपसे कहता हूँ इसको जो है नहीं हुआ, बट शी इज़ ए गुड पोटेंशियल, जिसे कहना चाहिए राजपूत डार्क हॉर्स। और पहले लोग कहते थे ना कि शी यंग वसुंधरा राजे, हालांकि उससे नुकसान हुआ। फिर लोगों ने व्यंग भी किया कि भाई हम तो एक वसुंधरा राजे से ही कर रहे हैं, अभी आप दूसरी वसुंधरा राजे क्यों ला रहे हो, होता है ना जैसे, तो उनको नुकसान भी हुआ उसका जो है। लेकिन ठीक है, एक यंग स्मार्ट पॉलिटिशियन है, दिल्ली को समझती हैं, फाइनेंशियली भी साउंड हैं, और राज्यवर्धन का मैंने आपसे कहा ही है। तो जब भी कोई लीडरशिप बात आएगी और राजपूत को सामने लाने की बात आएगी, अदर देन मैडम तो कंबाइन है, देखिए वो तो राजपूत जाट ओबीसी सब कुछ है, ऑल इन वन है एक तरह से जो है। बाकी अदरवाइज बात आती है तीनों का फ्यूचर है एज राजपूत। ये तो राजनीति। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण है सर कि क्या दिल्ली के स्टेज पर गजेंद्र सिंह शेखावत को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई थी? बिल्कुल हुई थी, मुझे तो ऐसा लगा। 15 दिन पहले हमने एक पट्टी भी शायद चली थी हमारे चैनल पे कि उनके नाम पे गंभीरता से विचार हो रहा है, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा सही लगा था उसमें 15-20 दिन पहले कि उनकी बहुत इच्छा है, पुरानी तमन्ना है गजेंद्र सिंह शेखावत की, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे यहाँ पे जो है। अभी आदित्य ने पट्टी चला दी एक दिन पहले, ये तो खबरों में घुसी रहती है ना, तो इसको पता लगा होगा दिल्ली में जो है कि गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे अध्यक्ष। तो मैडम का राज था वसुंधरा राजे का, उनको शायद सूट नहीं करता होगा, अपने पॉलिटिकल इक्वेशंस होते हैं जो है। हालांकि टिकट तो उसमें मैडम ने दिए थे सबको, गजेंद्र सिंह का टिकट भी मैडम ने दिया था। यहाँ जो श्री क्षत्रिय युवक समाज है, संघ है, तो उसके जो इंचार्ज हैं, बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है भगवान सिंह जी, वो इनको लेके मैडम के पास गए थे कि मैडम इनको टिकट देना है यहाँ से, जोधपुर से। उनका भाई शेखावत तो शेखावटी से आते हैं, सीकर से, इधर से, और यहाँ तो भाटी और दूसरे राठौड़ इस तरह के हैं। उनका नहीं मैडम मेरी गारंटी है, आप टिकट दीजिए। तो भगवान सिंह ने वादा निभाया, मैडम ने वादा निभाया, और वो चुनाव जीत गए अपना जो है। एनी हाउ, राजनीति में समीकरण समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, मैडम ने स्टैंड ले लिया कि नहीं बनेंगे वो, और 6 से वो फिर रुक गया अपॉइंटमेंट अचानक जो है। तो अदिति जब भी दिखती है लोगों को तो सब वही कहते हैं कि आपने नहीं बनने दिया। अरे तो पट्टी चल गई, हम क्या करें, अभी तो ऐसे ही ना, मतलब भाग्य होता है व्यक्ति का जो है। तो 66 दिन तक वो चलता रहा हुआ पे, और वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी। और मोदी और अमित शाह उस मोड में नहीं थे जो आज जिस अंदाज में हैं। आज तो आप कोई कह नहीं सकता ऐसा जो है, उस समय कह दिया, उन्होंने मान ली। तो 66 दिन बाद मदन लाल सैनी बन गया, वो शेखावत जी नहीं बने। हालांकि मैं समझता हूँ उनके पॉलिटिकल करियर के लिए अच्छा था, छोटा पद था। आज कहाँ है गजेंद्र सिंह शेखावत, ए पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप देखिए जो है। उस समय तो कैंडिडेट थे, उनकी तमन्ना थी, बन जाते तो उनके मन में होता है हाँ ठीक है यार मज़ा आया एक्ट हो जाए। अब नहीं बने तो नहीं बने, पर ही वॉज ए कैंडिडेट। सर, संजीवनी प्रकरण है, लगातार चल रहा है, इस प्रकरण के बावजूद भी आप गजेंद्र सिंह शेखावत को बहुत सीरियस कंटेंडर मानते हैं सीएम पद का? यस, पता नहीं क्या मेरा दिमाग घूम गया, मैं तो मानता हूँ। मैं तो 3 साल से ये कह रहा हूँ कि उसको ग्रूम किया जा रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। अगर मैडम का इशू सेटल हो गया, जैसी संभावना है कि मैडम का अदर देन सीएम सेटल होगा, पर कह नहीं सकते मैडम के बारे में,
कि मैडम क्या है कि देवी देवताओं की कृपा रहती है उन पर, और कई बार कहते हैं मंदिरों में बैठ के मैडम वोट बदल देती है, इसलिए कुछ नहीं पता उनका क्या होगा दैट वे। उस एक फैक्टर को अगर हम छोड़ दें दैट वे, तो मुझे तो एक कंटेंडर दिखाई देता है। फिर ब्राह्मण की बात आ गई तो मैंने आपसे कहा है, एक ओबीसी की बात आ गई जिसमें तो वैष्णव आपके हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है।